Hello students, welcome to my channel. मैथमेटिक्स क्लास 9th में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचे हैं। अब अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस है 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स का डिफरेंस 63 है और उन दोनों की रेशो है 2:5। तो लेट द इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। क्योंकि इन दोनों की जो रेशो है वो 2:5 की है, तो हमने इन दोनों को उसी की रेशो के अकॉर्डिंग हमने प्रिज्यूम कर लिया, 2x और 5x। इन दोनों इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 63 है। इसका मतलब ये है 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 2x 3x इज इक्वल टू 63। 3 मल्टीप्लाई बाय x, x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 3। अगर कोई नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो स्विचिंग करने के बाद वो डिवाइड हो जाता है। स्विचिंग के रूल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ गया 21। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। दो इंटीजर्स जो हमने प्रिज्यूम किए थे वो एक था 2x और एक था 5x। तो x की वैल्यूज दोनों में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इंटीजर क्या है? 2x। 2x का मीनिंग है 2 मल्टीप्लाई बाय 21 मीन्स 42। और सेकेंड इंटीजर हमारे पास है 5x। 5x का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 21। तो इसका मतलब 105। तो एक इंटीजर हो गया हमारा 42 और दूसरा इंटीजर हो गया 105। तो इस तरीके से हमने दोनों ही इंटीजर्स को फाइंड आउट कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Ruby has 3 times as many as 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। उसके पास कुछ 2 रुपीज वाले कॉइन्स हैं और कुछ 5 रुपीज वाले कॉइन्स हैं। जो 2 रुपीज वाले कॉइन्स हैं वो 5 रुपी वाले कॉइन्स के 3 टाइम्स हैं। अगर मान लो 5 रुपी वाले एक कॉइन है तो 2 रुपीज वाले 3 कॉइन्स होंगे। अगर 5 रुपीज वाले 2 कॉइन्स हैं तो 2 रुपीज वाले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 कॉइन्स होंगे, ठीक है। तो लेट, हमें ये नहीं पता कि कितने कितने कॉइन्स हैं, 5 रुपीज वाले कितने हैं और 2 रुपीज वाले कितने हैं। लेट 5 रुपी कॉइन्स x, ठीक है। सो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स x। सो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स क्या हो जाएगा? 3x।
right? If she has a total of 88 rupees, अब टोटल उसके पास जो अमाउंट है, पैसे हैं, वो 88 रुपीज हैं, ठीक है? टोटल मनी अमाउंट उसके पास है 88 रुपीज। अब हमारे पास ये पता करना है कि 5 रुपये वाले कॉइन्स कितने हैं और 2 रुपये वाले कॉइन्स कितने हैं, राइट? अब अमाउंट इन 5 रुपये कॉइन्स, अगर 5 रुपये वाले जितने भी कॉइन्स हैं उसका पैसा कितना है, अमाउंट इन 5 रुपये कॉइन्स, 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो 5x हो गया। अमाउंट इन 2 रुपये कॉइन्स, अमाउंट इन 2 रुपये कॉइन्स होगा 2x मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि जो उसके कॉइन्स हैं वो 5 रुपये वाले कॉइन्स के 3 टाइम्स हैं, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6x, राइट? तो इन दोनों का जो टोटल है, टोटल अमाउंट उसके पास है, वो है हमारे पास 88 रुपीज। तो इन दोनों का टोटल 5x प्लस 6x, इसका टोटल कितना है 88 रुपीज। तो ये आ गया हमारे पास 5x प्लस 6x हो गया 11x इज इक्वल टू 88। फिर से वही 11 मल्टीप्लाई बाय x, तो 11 को अगर हम स्विच करेंगे तो यहाँ पर ये स्विचिंग के बाद हो जाएगा डिवाइड, तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई 8, यानी कि x हमने क्या प्रिज्यूम किया था, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स x था और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स इज इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स, जो 2 रुपये कॉइन्स थे वो 3 टाइम्स थे, 3x। तो 3x का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर हमने 8 कैलकुलेट की थी, तो 24। तो नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स कितने हो गए 24, और नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स हम पहले ही ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 8। तो हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो कितने कितने कॉइन्स उसके पास थे 2 रुपीज वाले और 5 रुपीज वाले, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट? इसके बाकी के 2 क्वेश्चंस और हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। Thank you so much. Take care.